तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू को लेके फिर 2-3 खबरें आज जो हैं चर्चा में हैं। सबसे पहली जो खबर है, गृह मंत्री अमित शाह जो उनका दौरा है जम्मू में, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकारी तौर पर भी और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारियां कर रही हैं। और दूसरी खबर है कि करवा चौथ जो बहुत बड़ा नॉर्थ में इंडिया में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, खासकर जो हमारी महिलाएं हैं उनका बहुत बड़ा त्यौहार है, उसके ऊपर खरीदारी जो बाजारों में हो रही है और उनमें काफ़ी रौनक है बाजारों में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और तीसरी, बांग्लादेश के अंदर अब भी वहाँ पे जो है हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है, उसको लेके भी जम्मू के अंदर काफ़ी आक्रोश है। और एक वीडियो वायरल हो रहा है, राणा साहब जो देवेंद्र राणा जी हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, उन्हीं का कोई मुलाजिम है, उसने एक बहुत बड़ा वीडियो वायरल किया हुआ, वीडियो उन्होंने किया और बहुत बड़ा वायरल हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारे गृह मंत्री हैं उनकी जो विजिट जम्मू में हो रही है उसके बारे में हम उसके इंतजामात के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके और सरकारी तौर पर उनके इंतजामात किए हैं और कैसा यहाँ पे माहौल रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद आए हैं इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए। आज वो भगवती नगर में गए हैं और उन्होंने वहाँ जाकर सारा जायज़ा लिया है। उन्होंने एसएसपी सिक्योरिटी डिव काम से सारी जांच, इन चीज़ों के बारे में जांच की है, पता किया है कि यहाँ की सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं और उनका जो वहाँ पे किस तरह से स्पीच होगी, कितनी गैदरिंग होगी, किस तरह से लोग आएंगे, इस पर उन्होंने काफ़ी गंभीरता से और बड़ा बारीकी के साथ ग्राउंड पे जाकर खुद मुआयना किया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो पहली बात है कि गृह मंत्री अब इस वक्त आ रहे हैं जबकि कश्मीर घाटी के जो हालात हैं, पिछले दिनों जो किलिंग्स हुई उसमें कुछ सिलेक्टिव किलिंग्स थी, कुछ नॉर्मल किलिंग्स थी। उसके अलावा जो 370 और 35 से ख़त्म हुआ 5 अगस्त 2019, उसके बाद ये पहली यात्रा है, इसलिए इसको बेहद अहम तरीके से देखा जा रहा है। आप सीधा रैली पे आते हैं, रैली देखिए, इससे साफ लगता है कि जो पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उनके प्रति प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कितना एक भरोसा रखते हैं। जी, ये काम किसी बहुत ही भरोसेमंद आदमी के जिम्मे सौंपा जाता है। वो चाहते तो दूसरे नेता को भी लगा सकते थे। तो पहली बात तो हमारे लिए, जम्मू के लोगों के लिए अच्छी बात है कि हमारा एक ऐसा नेता है जिसके प्रति प्रधानमंत्री गृह मंत्री दोनों का एक पक्का भरोसा है। अब तैयारी की बात करें, जो जानकारी भाजपा सूत्रों मिल रही है उसमें उनका अंदाज है कि कम से कम 1 लाख लोग जेडीए उस ग्राउंड में मौजूद रहे। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि उसकी इतनी बड़ी कैपेसिटी भी नहीं है। बूथ स्तर पर बैठकें चल रही हैं और रविंद्र रैना लगातार बैठकें ले रहे हैं, अशोक कोल इस काम में लगे हुए हैं और बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं कि किसी तरह इस सभा को ज़बरदस्त तरीके से सफल बनाया जाए। और हम समझते हैं कि जितेंद्र सिंह जिस प्रकार से आए हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जाहिर है कि ये बैठक निश्चित तौर पर एक कामयाब होगी और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो जम्मू से एक बड़ा पॉजिटिव संदेश लेकर जाएंगे। सीजी, एक चीज़ मैं इसमें और दिख रहा हूँ, क्योंकि वो करवा चौथ की जैसे आपने बात की है, ये उस दिन करवा चौथ का व्रत भी था और महिलाएं उस दिन पूरा दिन व्रत रखती हैं जी। तो क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं कि महिलाएं फाका करके व्रत रख के अमित जी की रैली में आएंगी? नहीं, ये तो मेरे दिमाग में भी शंका है जिसकी ओर आपने इशारा किया। चूंकि उस दिन, चूंकि हालांकि भाजपा में आज की तारीख में अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो बहुत बड़ी तादाद है महिला पार्टी कार्यकर्ताओं की। हाँ, ये जरूर है कि इस पर जरूर आशंका है कि कितनी महिलाएं व्रत रखकर वहाँ मौजूद रहेंगी, क्योंकि ये त्यौहार इतना अहम होता है। हर औरत पत्नी है वो अपने पति की दीर्घायु, स्वस्थ रहने की, उनके लिए एक बेहतर आगे आने समय के लिए अपनी ये प्रार्थना और व्रत रखती हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। ये कोइंसिडेंस है, उसी दिन ये रैली है विशाल, संडे को, और विशाल इतवार को ही ये करवा चौथ का व्रत। तो इसी के साथ हम करवा चौथ की भी बात कर लेते हैं जी, क्योंकि करवा चौथ का त्यौहार है और बाजार में सजे हुए हैं, बाजार सजे हुए हैं, लेकिन महंगाई की मार के कारण जो कम से कम शॉपिंग जितनी होनी चाहिए, जिस तरह बाजारों में रौनक होनी, दुकानों की रौनक है, दुकान बहुत खूबसूरती सजी हुई है, माल सजाया हुआ है, सब कुछ बना हुआ, लेकिन वो सब नहीं है जिस तरह पहले होता था। एक महंगाई का मार जो है
वो अपना निशान छोड़ रहा है, सामने दिख रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महंगाई जो डायन के रूप में सामने लगातार बनी हुई है, विगत वर्षों में हमने देखा है हमारे शहर के जो पुराने बाजार हैं उन सब में ग्राहकों की इतनी भीड़ लगती थी जैसे कोई बहुत बड़ा मेला लग गया हो। अब हालांकि बाजार उसी तरह सजे हुए हैं लेकिन ग्राहक बहुत कम है। क्या करेगा आदमी जिसका सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया, कमाई कम हो गई और महंगाई इस कदर सिर पे चढ़ी हुई है कि कुछ नहीं पता चलता कि आज दाम क्या है और कल क्या हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ त्योहारों पे तो सीधा सीधा असर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं चूँकि हमारा शहर मंदिरों का बड़ी धार्मिक मान्यताओं को मानता है और धार्मिक परंपराओं के प्रति पूरी प्रगाढ़ आस्था रखता है, तो जरूर करवा चौथ पे रौनक फिर भी दिखाई देगी। सीसी आगे बढ़ते हैं खबर के। बांग्लादेश की मैं बात करते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, वहाँ पे उनको मारा गया, उसको लेकर बहुत सारे देश के अंदर आक्रोश है, लेकिन जम्मू के अंदर भी विश्व हिंदू परिषद ने भी बांग्लादेश के विरुद्ध उनका पुतला जलाया, उसके आगे जुलूस निकाला। आज भी बजरंग दल ने भी, जब राष्ट्रीय बजरंग दल के वर्कर्स हैं उन्होंने भी हर रोज उनके कार्यकर्ता ने कुछ ना कुछ उनके अगेंस्ट कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से रोका जाए। उनका कहना है कि किस तरह से हिंदुओं वहाँ से कम हो रहे हैं, उनकी जो आबादी दिन ब दिन कम होती रही है और उन पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनको रोका जाए। देखिए ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं कल विदेशी चैनल देख रहा था, BBC और CNN अमेरिकन चैनल और दूसरे चैनलों पर भी इसको दिखाया जा रहा था कि किस तरह वहाँ पर जो खबरें जिस प्रकार की दिखाई जा रही हैं उससे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश की पुलिस की गफलत या शरारत का नतीजा है। किसी व्यक्ति ने एक मंदिर में जाके वहाँ हौली कुरान रख दी और उसके बाद उसका वीडियो बनाया गया और वायरल कर दिया। अगर पुलिस उस वीडियो को वायरल नहीं होने देती तो ये इतना बड़ा बवाल नहीं खड़ा होता। और रही आक्रोश की बात, शिवसेना डोगरा फ्रंट का अशोक गुप्ता हो या राकेश बजरंगी हो बजरंग दल के या BHP हो, जितने हिंदू धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो सब आक्रोशित हैं। पूरा देश आक्रोशित है, केवल हिंदू धार्मिक संगठन नहीं, बड़े बड़े संगठन हैं जो इसके लेकर कह रहे हैं कि आखिर जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं उसके हमारे देश के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, उसके बावजूद वो नियंत्रण नहीं कर पा रही। ये बड़ा लोगों को हैरानगी हो रही है और वास्तव में ये बेहद चिंता की विषय है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार सक्षम है, वो वहाँ की जो सरबराह है उनसे दबाव से कहेगी कि भैया इन चीज़ों पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि वहाँ हिंदू अपने को इतना असुरक्षित समझ रहा है। कल मैं 2-4 की बाइट सुन रहा था टेलीविज़न पे, तो वो डरे और सहमे हुए थे और उन्होंने ये सारा बताया कि किस तरह से पुलिस की गफलत रही, शरारत रही या जो भी रहा, वो जांच करेंगी बांग्लादेश की अपनी एजेंसियां, लेकिन ये एक शरारत वाला काम दिखाई देता है। सीजी जैसे सत्यपाल मलिक जो हमारे पूर्व गवर्नर थे, उन्होंने आरोप लगाया जम्मू में जिस तरह से करप्शन को लेकर और जिस तरह से उन्होंने मंत्री और संघ के अधिकारियों की बात की, उसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और PDP की महबूबा मुफ्ती ने काफ़ी आक्रोश जाहिर किया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने या तो ये स्टेटमेंट को वापस लेने, नहीं हम इनको कोर्ट में ले जाएंगे, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरफ उनका इशारा था वो संस्थाएं चुप बैठी हैं, वो अभी तक इनकी इंक्वायरी की बात नहीं कर रही, ना इसको जुठला रही हैं, ना इनको मान रही हैं। यहाँ तो चुपचाप इंक्वायरी हो रही है, अगर कुछ है तो जनता के सामने अभी कुछ भी नहीं बताया जा रहा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखिए ना, जो सतपाल मलिक साहब ने जो बात कही महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे, रोशनी स्कीम के तहत कह रहे हैं इन्होंने ज़मीनें हड़पी, और चूंकि फारूक अब्दुल्ला के बयान पे तो हम 100% ये नहीं कह सकते कि वो कितना सत्य है कितना झूठ है, लेकिन महबूबा मुफ्ती के बारे में जो हमारी अपनी अधिकारियों से हमने बात की पिछले दिनों, तो उनका कहना है कि उनके व्यक्तिगत तौर पे पर्सनल उनका कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि उन्होंने ज़मीन ग्रैब की हो। हाँ, पॉलिटिकल आदमी है, किसी की फेवर की होगी, लेकिन एक और आदमी जिसका वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, जी। कल आपको याद है फारूक साहब ने बोला कि जम्मू 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 जम्मू, मतलब उन्होंने कटाक्ष कसा था, वो कटाक्ष सीधा बिना नाम लिए देवेंद्र सिंह राणा पर था। देवेंद्र राणा जो हाल के दिनों में, और जिस वीडियो का आपने जिक्र किया शुरू ओपनिंग में, ये वीडियो लगता है उनके कोई पूर्व मुलाजिम का है और वो लगता है किसी न किसी प्रभाव में कुछ चीज़ का सेवन कर रखा है और वो असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं देवेंद्र सिंह राणा के खिलाफ, और देवेंद्र सिंह राणा को बड़ा बड़ा बुरा कह रहे हैं। और ये भी एक खबर है कि उसके इस वायरल वीडियो को अभी तक बड़ी संख्या में लोग देख चुके हैं और वीडियो की कहानी क्या है, लगता है कि पुलिस उस बंदे की तलाश भी शायद कर रही है जिसने ये वीडियो में अपनी सब बातें बोली हैं। लेकिन उसने जो बात बोली उसमें से एक बात जो है
जी उसका कोई बहुत गहरा मायने रखता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा है जम्मू जम्मू जम्मू, यानी कि बिल्कुल। उन्होंने कहा है कंडक्टर की तरह हाँ। आवाज दे रहा है जम्मू 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 सवारियों को ले जाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन फैक्ट ये है सतीश जी, बिल्कुल। कंडक्टर नहीं, हमें बिल्कुल। ड्राइवर चाहिए। बिल्कुल कंडक्टर हम खुद बिल्कुल बन सकेंगे, बिल्कुल। कंडक्टर हम खुद बनेंगे। आज जम्मू को ड्राइवर चाहिए, कंडक्टर नहीं चाहिए। बिल्कुल। आज जम्मू को चलाने के लिए जो ड्राइविंग सीट है उसमें एक निपुण और कुशल और समर्पित ड्राइवर चाहिए। ये नहीं है कि कंडक्टर की तरह बिहेवियर हो, और उससे तो फिर आदमी गुमराह भी हो सकता है, कहीं गलत डायरेक्शन में भी चल सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि देवेंद्र सिंह राणा ने जितने उत्साह के साथ भाजपा में शामिल हुए, उतनी ही उनकी आलोचना अभी तक लगातार बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जी। उनके साथ सुरजीत सिंह सलाथिया गए थे। जी। सुरजीत सिंह सलाथिया ना तो खबरों में है जी। ना वो सामने खुद आ रहे हैं। जी। यहाँ तो लग रहा है सुरजीत सिंह सलाथिया महसूस कर रहे हैं कि मैंने कोई गलत कदम उठाया है। ना तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध कोई एक शब्द बोला है, ना ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हक में बोला है, ना ही कोई इंटरव्यू दिया है, ना ही वो सामने आए। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कल सलाथी की तरफ कोई इशारा नहीं किया। आप देख रहे हैं। अच्छा, वीडियो जितने कमेंट आ रहे हैं ये सब सिर्फ देवेंद्र सिंह राणा को कोट करते हुए आ रहे हैं। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सलाथिया, क्योंकि सलाथिया साहब के बारे में ये भी आम धारणा है कि वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, वो अपना अलूफ रहते हैं। और चूंकि ये एक दबंग नेता के तौर पर माने जाते हैं, देवेंद्र सिंह राणा अपनी बात धड़ल्ले से कहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इन पे अब आम यहाँ के जो लोग हैं, उनके एक्स मुलाजम भी हैं, ये आम जनता, इवन बीजेपी के नेता, हम उनका किन का नाम बताएं वो अच्छी बात नहीं, संस्था की बात है, वो भी अंदर खाने इस तरह की टिप्पणियां करने से गुरेज नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, आज वक्त देखेंगे देवेंद्र सिंह राणा कहाँ होते हैं। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जम्मू न्यूज़ लाइन। नमस्कार।